नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश का सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने है और आमने सामने होते हुए तल्खियां इतनी बढ़ गई हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम जो है उसकी फाइलें लौटा दी, जिसमें वो जजों को नियुक्ति और प्रमोशन कहना चाहते थे, वो फाइलें लौटा दी गई। वहीं दूसरी तरफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई जुडिशरी के लिए एक कमेटी जो कि जजों के प्रमोशन और जजों की नियुक्ति के लिए उन्होंने बनाई थी, उस पर रोक लगा दी। तल्खियां बढ़ी, विवाद बढ़ा, तो इस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान सामने आया और उन्होंने एक कार्यक्रम में जजों की उपस्थिति में बाकायदा जजों को संबोधित करते हुए यह तक कहा कि न्याय प्रणाली में खामियां हैं, गरीब लोगों को, पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा है और दिन पे दिन कैदियों की संख्या जेल में बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। गरीब आदमी न्याय पाने के लिए तरस रहा है और उसको सालों साल, कई बार पूरा जीवन बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है। जहां एक तरफ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जजों को आईना दिखाया, वहीं उसमें जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई को बाकायदा यह कहकर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई कि आपने देश की चुनी हुई सरकार वो एक फैसला लेती है और उस फैसले में यह तय करती है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये कमेटी तय करेगी कि जज कौन होंगे, कौन वकील से जज बनेगा और प्रमोशन कब कब होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आश्चर्य यह कि रोक लगाने के बाद संसद बोली नहीं इस पर, ना तो देश के विपक्ष न पक्ष के नेता इस पर कोई टिप्पणी करे। हालांकि जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोई फैसले बदले हैं तो ये नेता सड़कों तक पे उतर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही जुडिशरी से जुड़े हुई इस कमेटी को, केंद्र सरकार की बनी हुई इस कमेटी पर रोक लगाई, इस पर कोई नहीं बोला, तो इस पर उपराष्ट्रपति जी ने ताज्जुब जताया है कि आखिरकार एक सरकार चुनी हुई है और वो जनता ने चुनकर भेजी है, जो कि जनता की प्रतिध्वनि होती है, और वो यदि कोई विचार रख रही है उस विचार पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगा सकता है? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि एक जज जो हमारे देश की न्याय प्रणाली पर सबसे ऊपर बिठाया गया है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, आखिरकार कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, उस जज के अंदर क्या खूबियां हैं, उसकी क्या काबिलियत है, क्या उसका अनुभव है और उसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं? आपको बताएं कि कोई भी जजों के बारे में आप बात करें तो वो उसके बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगाई और उन्होंने कहा कि जो 2018 में कोलिजियम ने कुछ जजों के प्रमोशन किए थे, आखिरकार बताया जाए कि उस समय क्या क्राइटेरिया था। आरटीआई कार्यकर्ता, आपको बता दें, अंजलि भारद्वाज की तरफ से जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील जो प्रशांत भूषण है, वो प्रशांत भूषण प्रस्तुत हुए कोर्ट में और उन्होंने बाकायदा ये जो खंडपीठ है, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार, इनकी खंडपीठ में ये आरटीआई लगाई और इन्होंने कहा कि 2018 में 12 दिसंबर 2018 को एक बैठक हुई थी कोलिजियम की और उसमें कुछ जजों के प्रमोशन हुए थे। क्या क्या वहां मुद्दे थे, कृपया वो आरटीआई के जरिए जानना चाहते हैं, बताइए। लेकिन इस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन इस पर जो टिप्पणी की खंडपीठ ने वो हम सबको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ व्यस्त लोगों के बयानों के आधार पर वर्तमान कोलिजियम प्रणाली को बेपटरी नहीं किया जाना चाहिए। क्यों भाई? जज साहब टिप्पणी कर रहे हैं कि इसको जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है वो कह रहे हैं ये पारदर्शी है, ये पूरी तरह ठीक है और इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सवाल तो यह उठता है कि जो भी प्रणाली है, जितनी भी नियुक्तियां देश में हो रही हैं सरकारी नौकरियों में, सभी यही बात कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम चलता आया है, हम इस सिस्टम में बिल्कुल ठीक है। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने जो अपना सचिव बनाया है, जो मंत्रालय के सचिव इधर उधर ट्रांसफर किए हैं, बताइए क्या क्राइटेरिया है।
थानों के एसएसपी, वो जो जिले में एसएसपी डीएम होते हैं, इनमें ट्रांसफर ने आपने क्या रूल अपनाया बताइए? सभी यही कहेंगे हमारा सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल ठीक है, जो हमें ठीक लगता है कर दिया। तब ये जज साहब की टिप्पणी, हालांकि आपको बता दूं कि अब आरटीआई के दायरे में ये आता है कि नहीं, अभी इस पर फैसला होना है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये कोलिजियम पर सवाल क्यों उठाकर एक नई कमेटी का गठन करती है? आखिरकार इसकी जरूरत क्या है? पूरे देश को यह समझने की आवश्यकता है कि यह मामला केवल जजों की नियुक्ति या प्रमोशन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे संविधान की जो मूल विचारधारा है, कहीं ना कहीं उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, और इसलिए मोदी सरकार ने यह चिंता की है कि इसमें पारदर्शिता हो। और इसीलिए 1993 तक, 1950 से लेकर 1993 तक जो प्रणाली कांग्रेस के शासन काल में रही कि सरकार ही जजों की नियुक्ति करती थी और प्रमोशन करती थी, उसी को मोदी सरकार वापस लागू करना चाहती है थोड़े इंप्लीमेंट के बाद। इंप्लीमेंट क्या किया है? पहले कोलिजियम के सदस्य कम थे, वो संख्या बढ़ाई है, और उस संख्या में 2 गणमान्य व्यक्ति भी शामिल किए हैं। मोदी सरकार आखिरकार, पहले मैं यह बता दूं कि करना क्यों चाहती है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी कि अब कोलिजियम पर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ कोलिजियम पर यह सवाल उठे कि जजों ने अपने ही परिचित किसी परिवार वाले या मित्र के बच्चे को जज बना दिया, जज का बेटा ही जज बन गया, इस पर भी सवाल उठे कि क्या ये जो जजों की नियुक्ति ये जज ही खुद करेंगे? ये 1993 तक जो व्यवस्था चल रही थी उसको क्यों नष्ट किया गया कि खाली सारा हाथ ये जजों के हाथ में सारा आ गया कोलिजियम। और इस कोलिजियम के बारे में आपको बता दें कि होता यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और न्यायाधीश इसमें जुड़कर फैसला करते हैं, जबकि पहले नेता प्रतिपक्ष और देश के प्रधानमंत्री ये भी इसमें जुड़े हुए थे, और एक कानून मंत्री जुड़ करके इसमें तय करते थे कौन जज होगा, कैसे प्रमोशन किए जाएं। अब सवाल यह उठ रहा है कि मोदी सरकार आखिरकार ये एक कमेटी बनाती है, और उन्होंने इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई, और 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिश्नर बनाया गया, कमीशन बनाया गया, और ये NJAC शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसमें एक व्यवस्था की गई मोदी सरकार के द्वारा कि इसमें एक सदस्य रहेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI, 2 उसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, इसी तरह उसमें कानून मंत्री सदस्य के रूप में रहेंगे, और 2 वरिष्ठ प्रतिष्ठित देश के व्यक्ति रहेंगे। और ये जो 2 व्यक्ति रहेंगे, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार है तो अपनी मर्जी से मोदी जी ने कोई अपने खास को बना दिया, पार्टी के किसी मेंबर को बना दिया। ये इनकी भी नियुक्ति CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये 3 व्यक्ति मिलकर के करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा और प्रधानमंत्री ये मिलकर के करेंगे। और ये जो 7 सदस्यीय कमेटी है ये तय करेगी कि जजों के प्रमोशन कब और कैसे हों, और यही तय करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन हो। अब इसमें दिक्कत क्या है आपको बताएं, ये इसमें एक और बात रखी गई मोदी सरकार की तरफ से, और वो यूं रखी गई कि जो ये 2 व्यक्ति होंगे गणमान्य व्यक्ति, इसमें या तो SC होंगे शेड्यूल कास्ट, या शेड्यूल ट्राइब, या OBC, या महिला होगी, यह तय किया गया। और अल्पसंख्यक भी समुदाय से कोई व्यक्ति इसमें 2 में हो सकते हैं। अब इसमें बताइए कमी क्या है? लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वर्तमान कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल ठीक है और सरकार इसमें दखल ना दे। ये जो कमेटी बनाई गई रोक लगा दी। अब मैं बताता हूं मुद्दा क्या है, मोदी सरकार आखिरकार क्यों ऐसा चाह रही थी। हम सब देशवासियों को भी जानना चाहिए कि इसमें खामी क्या है। सरकार चाहती है कि इसमें नई व्यवस्था के तहत जो काबिल व्यक्ति हैं वो आगे आए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, फिर चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो,
फिर चाहे कोई वो महिला हो। और आपको ये भी बता दूं कि जजों को बनाने में जब भी कभी महिला को आगे लाया गया है या विरोध हुआ है, महिला की बात करने वाले, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले बाकी लोग आप देखें कि इसमें कोई पक्ष नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि इस मामले में ना ही बोला जाए तो बेहतर है, अपना काम चल रहा है, केंद्र सरकार मोदी है, मोदी के फैसलों को पलटा जा रहा है या तो मोदी के फैसलों पर रोक लगाई जा रही है, तो वो सोचते हैं इसमें हमारा तो फायदा ही है, हमें इससे क्या, ये एक बात सोचते हैं ना। लेकिन अब देश की जनता ये मांग कर रही है कि इस सिस्टम को वाकई में बदलना चाहिए। मेरा भी एक सवाल मन में आता है कि क्या देश का जो चीफ जस्टिस हैं, क्या वो एक गरीब परिवार का बच्चा नहीं हो सकता? क्या वो एक शेड्यूल कास्ट नहीं बन सकता? क्या वो शेड्यूल ट्राइब नहीं बन सकता? और जो लोग इस तरह के सवाल उठाते आए हैं कि सारी व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में है, सारी व्यवस्था, भाई ये व्यवस्था बदलेगी कैसे जब इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा? वरना तो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां करते रहेंगे, और जब कोई उनसे आरटीआई लगाकर भी पूछेगा कि भैया ये तो बता दो कि किस नियम कायदे कानून के तहत आपने क्या गुण देखे इनके अंदर के इन्हें बना दिया, जो व्यवस्था चलती आ रही थी 1993 तक उसको बदल दिया, इस पर भी वो आप देखें क्या फैसला देंगे, ये तो बाद में पता लगेगा क्योंकि इसकी तारीख लगी हुई है। लेकिन लोगों का कहना है और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि आप देखना कि ज्यादातर मामलों में ये होता है कि जो जज हैं इनके मामले में ना तो कोई संपत्ति की जांच की बात कर सकता, क्योंकि इनके खिलाफ कौन केस लड़ेगा भाई, बहुत बड़ी ताकत है, ना इनके खिलाफ एक भी कोई शब्द बोल सकता क्योंकि अवमानना का केस हो जाएगा और इनके खिलाफ केस होकर कोई जमानत के लिए भी नहीं आएगा। इनके खिलाफ कोई ये नहीं बोल सकता कि साहब आपने ये फैसला गलत दिया, ये सही था, वो सही था। आप कहेंगे कि साहब आप मामले में हस्तक्षेप कर रहे हो, ये भी अवमानना आता है। मतलब आप किसी भी कोर्ट के फैसले में गलत और सही अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते। वैसे इस देश में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। कुछ भी आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को आप कुछ भी बोल सकते हैं, यह आजादी है। लेकिन आप किसी भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएंगे तो अवमानना का केस हो जाएगा। और इसीलिए जनता में आक्रोश है कि एक तरफ आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हो, एक तरफ आप सारे नियम कायदे कानूनों में परिवर्तन चाहते हो, और इस समय आपको यह भी बता दूं कि जो 20 जजों की फाइलें लौटाई गई हैं कॉलेजियम की, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो लौटाई है, उसमें विवाद क्या है? उसमें विवाद है एक जज, एक वकील के ऊपर जो है, सौरभ कृपाल नाम के एक वकील है, और ये खुद कह रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर जो विवाद है वो इसलिए है, पत्रकारों ने पूछा कि आपके नाम पर कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है केंद्र सरकार का, वो कहते हैं मैं सेक्स को लेकर के खुले विचार रखता हूं, इसलिए शायद मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये गे श्रेणी वालों के लोगों में ये पक्षधर हैं उनके, और इसलिए ऐसे विवादित लोगों को शायद, मुझे लगता है, मुझे श्योर नहीं है क्योंकि सरकार के तंत्र में क्या अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन हाँ ये इन्होंने खुद बोला कि मैं इस तरह से खुले विचार रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि गे जो हैं वो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, इस तरह की बात रखने के कारण शायद मुझे टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल मुद्दा तो ये है कि जो जज हैं उनका प्रमोशन या उनकी नियुक्ति, उसमें वो रूल लागू क्यों नहीं जो बाकी नौकरियों में है। आप सब इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? जो मैंने आपको विचार रखा, बातचीत रखी इसके बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा कानून का जानकार तो हूं नहीं, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कानून की बारीकियों को समझते और जानते हैं। आप अपनी राय जरूर रखें। आपने जो राय अब तक रखी हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो आप अपनी राय रखें ताकि सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को समझें और न्यायपालिका में जुड़े हुए लोगों तक भी ये मैसेज जाए कि देश की जनता चाहती क्या है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि देश की जनता को ये पता लग सके कि आखिरकार सरकार और न्यायपालिका के बीच चल क्या रहा है। वंदे मातरम।